बूढ़ी मां ने जवाब दिया, महाराज, दक्षिण दिशा राज्य में एक राजा है जो 1 किलो सोना रोज गरीबों को दान करता है। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करता है। बलराम उसका नाम है राजा। बूढ़ी मां और उसकी बहू को दिलासा देकर वहां से चला गया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चिंता न करो। कुछ दूर जाकर राजा ने भगवान को अपने मन में याद किया। तभी उनके समक्ष एक विमान आ गया। विमान देखने में अति सुंदर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सोने का हो। फिर राजा उस विमान पर सवार होकर राजा के राज्य में पहुंच गया। राजा के महल के द्वार पर विमान उतरा और द्वारपालों से कहा, बलराम नाम के व्यक्ति को बुला दो, जो राजा का सेवक है। मैं उनके गांव से आया हूं, मेरा नाम धर्मदास है। द्वारपालों ने यह खबर बलराम को दी तो बलराम तुरंत भागता हुआ द्वार पर आया और धर्मदास को अपने कक्ष में बुलाकर ले गया और उसकी खूब खातिर की राजा ने बताया, भाई, जब से तुम अपने घर आए हो तब से तुम अपने घर नहीं गए। तुम्हारी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अब तुम जाकर अपनी मां और पत्नी से मिलिए। तब बलराम कहता, है क्या बताऊं राजा, मुझे यहां से जाने भी नहीं देता और छुट्टी भी नहीं देता है। मैं क्या करूं? राजा कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम राजा से कहना कि मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरे बदले में मेरा भाई काम करेगा। बलराम ने राजा से कहा, गांव से मेरा भाई आया है, मेरी पत्नी और मेरी मां की तबीयत खराब है, मेरे जगह मेरा भाई आपका काम करेगा। मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। राजा ने बलराम की जगह पर धर्मदास काम करने लगा। वह रोजाना रात्रि में राजा के कक्ष में पहरा देता था। दुनिया में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। धर्मदास खुद एक राजा होकर भी दूसरे के लिए नौकरी कर रहा था। राजा आधी रात के बाद एक देवी के मंदिर में जाता था। वहां पर एक गर्म तेल की कढ़ाई रखी थी और देवी राजा को उठाकर उस तेल में डाल देती थी और कुछ देर बाद कढ़ाई में से राजा को निकाल लेती थी और फिर राजा को खा जाती थी और उसके बाद में राजा की हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क कर राजा को जीवित कर देती थी और फिर 1 किलो सोना देकर वापस भेज देती थी। राजा अगले दिन 1 किलो सोना गरीबों को दान कर देता था। एक दिन धर्मदास ने सोचा, राजा इतना सोना कहां से लाता है, इसका पता लगाना चाहिए। आधी रात के बाद जब राजा देवी के मंदिर में गया तो पीछे पीछे धर्मदास भी चला गया और छिपकर सब घटना को देखता रहा। धर्मदास सोचने लगा, इतना कष्ट उठाकर राजा सोने को प्राप्त करता है और फिर उसे दान भी कर देता है, क्यों ना इस राजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर किया जाए। धर्मदास ने कुछ लोगों को बुलाकर राजा को मूर्छित करवा दिया और उसकी जगह खुद मंदिर में चला गया। देवी ने पकड़कर राजा को तेल की कढ़ाई में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद बाहर निकालकर खाना शुरू कर दिया। आज तो उस देवी को हर दिन से अधिक स्वादिष्ट मांस लग रहा था। उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड्डियां एक जगह पर रखीं और उन पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, राजा, आज तो तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है, तुम मुझसे जो चाहे वो मांग लो। तब राजा ने देवी से 3 वर मांगे। पहले वर में सोने को बनाने वाला यंत्र मांग लिया, दूसरे वर अमृत का कलश मांग लिया और तीसरे वर में कहा है कि तुम इस तेल की कढ़ाई को पलट करके चली जाओ और आज के बाद तुम किसी मनुष्य को मत खाना। और फिर देवी राजा को अमृत का कलश और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। जब राजा की आंख खुली तो वह एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर चल दिया। राजा ने मंदिर में जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, कढ़ाई उल्टी पड़ी थी। राजा सोचने लगा, आज मैं सोना कहां से दान करूंगा, आज मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि राजा के पास धन खत्म हो गया। इसी चिंता में राजा लौटकर महल में आ गया। सुबह राजा के महल के द्वार पर सोना लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजा बहुत चिंता में था कि मैं इन्हें सोना कहां से लाकर दूं। धर्मदास राजा की चिंता को समझ गया था। धर्मदास ने राजा से पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हो। तब राजा ने धर्मदास को पूरी बात बताई कि मेरे पास सोना नहीं है तो दान कैसे करूं, आज तक हमारे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। तब धर्मदास ने कहा कि राजा चिंता ना करो, यह सोना बनाने वाला यंत्र है। और फिर राजा बहुत हैरान हो गया
कि आज तक जिस काम को मैं ना कर सका वह काम हमारे नौकर ने कर दिया। राजा को संदेह हुआ कि इतना बड़ा काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। राजा कहने लगा कि तुम कौन हो? धर्मदास ने अपना सही परिचय देते हुए कहा कि मैं एक नगर का राजा धर्मदास हूं और मैं एक ब्राह्मण की पत्नी को जीवित करने के लिए अमृत लेने आया था। आपका नौकर बनकर दोनों काम हो गए। आपको सोना मिल गया और मुझे अमृत। राजा धर्मदास का नाम सुनकर राजा क्षमा मांगने लगा और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमेशा के लिए मेरा कष्टों को दूर कर दिया। आपका जैसा नाम सुना था आप वैसे ही हैं। इसके बाद राजा धर्मदास वहां से चला आया और ब्राह्मण की पत्नी के शव पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। अब तो पहले से अधिक सुंदर और जवान हो गई। सुंदर और जवान स्त्री को पाकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और फिर दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण की स्त्री अपने पति से नफरत करने लगी और वह दूसरे पुरुष की कामना करने लगी। पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री तो वह पहले वाली स्त्री थी जो आग में जलकर मर गई थी। जीवित होने के बाद जब वह जवान हो गई तो उसके भाव विचार पतिव्रता वाले नहीं रहे, लेकिन ब्राह्मण लगता था कि यह उनकी पहले वाली ही औरत है। ऐसा सोचना उनकी भूल थी। उनकी स्त्री ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम कर लिया। एक दिन वह स्त्री अपने पति को भोजन में विष देकर अपने प्रेमी के साथ एक दूसरे नगर में चली गई। इधर उसके पति ब्राह्मण की खाने में विष मिलाने के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा ने उस ब्राह्मण की मृत्यु की खबर सुनी तो राजा अमृत का कलश लेकर आए और उन्हें जीवित किया। फिर ब्राह्मण को समझाया, कहा, हे ब्राह्मण देव, जो आयु आपकी भगवान की पूजा पाठ तथा भजन करने की है, इसलिए भगवान ने आपको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए आपके साथ ऐसा किया हो। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।